दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ सीजेपी के चलो संसद मार्च के बीच आज यानी सोमवार को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। कई घंटों चली इस बैठक के बाद जेपी नड्डा ने साफ कहा कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है और उन्होंने आंदोलनकारियों से धरना खत्म करके सामान्य स्थिति बहाल करने की अपील की है। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत का प्रस्ताव आया। इस संबंध में उन्होंने बताया, सुबह करीब 11:50 से बातचीत शुरू हुई। पहले प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से मौखिक चर्चा हुई और बाद में शाम करीब 4 बजे उन्हें प्रदर्शनकारियों की ओर से लिखित ज्ञापन भी सौंपा गया। जेपी नड्डा के मुताबिक पूरी बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों की बात गंभीरता से सुनी गई है। हालांकि उन्होंने सभी आंदोलनकारियों से अनुरोध किया कि वे अपना धरना समाप्त करें और प्रशासन को सामान्य स्थिति बहाल करने में सहयोग करें। वहीं दूसरी ओर बैठक के बाद प्रदर्शनकारी संगठन सीजेपी ने साफ कर दिया कि फिलहाल उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। संगठन का कहना है कि सरकार की ओर से उनकी मांगों पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए धरना और विरोध प्रदर्शन पहले की तरह जारी रहेगा। बैठक के बाद सीजेपी प्रतिनिधि सौरभ दास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री के सामने संगठन की सभी प्रमुख मांगे रखी। इन मांगों में सबसे बड़ी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या उन्हें पद से हटाने की है। सौरभ दास ने कहा कि मंत्री ने भरोसा जरूर दिलाया है कि वह इस मामले को उचित स्तर पर उठाएंगे, लेकिन जब तक कोई ठोस फैसला नहीं होता तब तक आंदोलन वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। दरअसल सीजेपी का दावा है कि वह 6 जून से देश भर में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ अभियान चला रहा है। संगठन के मुताबिक 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना जारी है, जहां बाद में शिक्षाविद और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक भी शामिल हुए। सीजेपी का आरोप है कि सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद सोनम वांगचुक ने 28 जून से अनशन शुरू किया, जो अब तक जारी है। वहीं सीजेपी ने यह भी दावा किया कि नीट 2026 के पेपर लीक के बाद उनके रिकॉर्ड के अनुसार 21 अभ्यर्थियों ने आत्महत्या की। इन आरोपों के आधार पर संगठन ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहली मांग सोनम वांगचुक की रिहाई और उनके आवागमन पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाए। दूसरी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए या उन्हें तत्काल पद से हटाया जाए। तीसरी मांग नीट 2026 पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। इतना ही नहीं, सीजेपी ने दिल्ली पुलिस पर भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग का आरोप लगाया है और सरकार से इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। संगठन का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक जंतर मंतर पर उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। यानी सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत का रास्ता जरूर खुला है, लेकिन फिलहाल समाधान की मंजिल दूर दिखाई दे रही है। एक तरफ जेपी नड्डा धरना समाप्त कर सामान्य स्थिति बहाल करने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सीजेपी का साफ कहना है कि केवल बातचीत नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई ही आंदोलन खत्म कर सकती है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेती है या फिर आने वाले दिनों में यह आंदोलन और तेज हो जाएगा।